Welcome to my channel. Assalamualaikum guys, welcome to the new video. Today we are going to solve exercise 1.1. Question number 1. Identify the following numbers as rational and irrational and also write each one in separate column. बताना है हमें इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है कौन सा irrational नंबर है। रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन लिख सकते हैं, जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जैसे 5/6 फ्रैक्शन लिख सकते हैं। सही है। उसमें क्या होता है, जैसे Q/P होता है। सही है। और डिनोमिनेटर का भी इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा, डिनोमिनेटर का भी इक्वल टू ज़ीरो नहीं होगा, डिनोमिनेटर का भी ज़ीरो नहीं होगा। सही है। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आ सकता। सही है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम फ्रैक्शन लिख सकते हैं और फ्रैक्शन में ज़ीरो नहीं आता। मतलब पी है ना, पी ज़ीरो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है। और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, पॉइंट वाले होते हैं, जिनको हम पॉइंट्स में लिखते हैं, जिनको हम पॉइंट्स लिखते हैं वो क्या होता है, हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे आप अंडर रूट 2 ले लें, इसके आप कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे तो पॉइंट्स में आएगी। अंडर रूट 2 की वैल्यू आप लेंगे भी जो सिंपल कैलकुलेटर में तो पॉइंट्स में देगा। ऐसे ये फ्रैक्शन में तो नहीं दे रहा है ना, इसको तो ये फ्रैक्शन में देना चाहिए था, मगर ये तो दे रहा है सीधा कन्वर्ट इसमें फ्रैक्शन में देना चाहिए था, मगर नहीं दिया। तो ये क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर्स फ्रैक्शन में नहीं लिखते। ठीक है। और ज़्यादातर पाई, जैसे पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14, ये भी इरेशनल होता है, ये भी पाई भी इरेशनल होता है, कांस्टेंट और ये इरेशनल होता है। जैसे ये ई, जैसे ई भी, जैसे ई भी एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमें खुद याद होती है 2.71, ये भी फ्रिक्शन में नहीं होता, ये भी कांस्टेंट है, ये भी इरेशनल होता था। इरेशनल चीज़ें वो होती हैं जिनको हम पॉइंट्स में लिखते हैं, जिनको हम फ्रिक्शन में नहीं लिख सकते बस। सही है। 1/5 पॉइंट में भी 1/5 इक्वल टू होता है, हालांकि 0.21, मगर इरेशनल होता है ना, मगर इसको फ्रैक्शन में चाहे तो लिख सकते हैं। आप कैलकुलेटर उठाएं, 0.2 लिखें, कैलकुलेटर दे देगा इसको। अगर नहीं होता फ्रिक्शन में तो कैलकुलेटर भी इसको फ्रिक्शन में नहीं देता। 1.5 हो गया। सही है। देखें, दो भी फ्रिक्शन की 5/6 फ्रिक्शन जो होती हैं सिंपल सी सारी रैशनली होती हैं। अब देखें दूसरा क्या है, अंडर रूट 2/8, इसको मैं इरेशनल क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अंडर रूट आ गया। अंडर रूट खुद पहले ही इरेशनल होता है, आप देख चुके हुए हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आती, तो उसकी वजह से ये पूरी वैल्यू ही इरेशनल हो गई, इसकी पूरी वैल्यू ही इरेशनल हो जाएगी, क्योंकि अंडर रूट 2 की वैल्यू वो सीधा पॉइंट्स में देता है। आप देख चुके हैं, सभी क्या हो गया, इरेशनल हो गया अंडर रूट की वजह से। अंडर रूट में जो भी चीज़ हो, अंडर रूट में से कोई वैल्यू सारी इरेशनल्स होती हैं, क्योंकि अंडर रूट कभी भी फ्रिक्शन में नहीं आता, अंडर रूट की वैल्यू हमेशा पॉइंट्स में आती है। इसके से ये ऊपर से इसका न्यूमिनेटर ही इरेशनल हो गया, तो सब कुछ इरेशनल हो गया। ठीक है गाइस। इसके बाद इसका तीसरी, ये दूसरा पार्ट था, ये पहला है। इसके साथ तीसरा है 5/√6। 5/√6 वो भी यहीं पे आएगा। क्यों, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ गया आपके पास, वही आ गया, फ्रैक्शन आ गई, वो आ गया ना, स्क्वायर रूट आ गया। अभी आप स्क्वायर रूट की वैल्यू देख चुके हैं, स्क्वायर रूट की वैल्यू को आप कन्वर्ट भी कर लेंगे तो सीधा पॉइंट्स में जाएगा, फ्रिक्शन में नहीं देगा। जब डिनोमिनेटर इरेशनल हो गया तो न्यूमरेटर ऑटोमेटिकली पूरी वैल्यू ही इरेशनल हो जाएगी। चाहे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में एक भी चीज़ इरेशनल हो जाए तो पूरी वैल्यू ही इरेशनल हो जाती है। ठीक है गाइस। कुछ 3 भी हो गया, 4 के 2/8। सही है। ये होता है हमारे पास, डिवाइड कर लेंगे तो अब 0.25। अब 0.25 कैलकुलेटर में रख के भी देख लें, फिर सीधा आपको ये दे देगा 1/4, क्योंकि 2/8 है ना, कैंसिल हो जाएंगे ना, तो ये तभी रेशनल हो गई। इसको फ्रिक्शन लिख सकते थे हम, इसको हम फ्रिक्शन लिख सकते थे। जैसे पाँचवा में क्या है, 1/√3। आई होप आपको समझ आएगा क्यों, स्क्वायर रूट की वजह से ये इरेशनल हो गया। इसके बाद क्या है, छठे में क्या है हमारे पास, अंडर रूट 8। ऑब्वियस सी बात है, आपको मैंने अंडर रूट 2 दिखाया, अंडर रूट 6, अंडर रूट 8 रख के देख लें। अब क्या दे रहा है आपको, पॉइंट में दिया, फ्रिक्शन में तो नहीं दिया है, तो क्या है, इरेशनल है। क्या है, इरेशनल है। ई आपका बता चुका हूँ, एक्सपोनेंट इसकी वैल्यू 2.71 होती है, तो ये भी इरेशनल आगे चलती रहती है। अभी आपको मैं कुछ चीज़ बताऊंगा रैशनल में सबसे मेन चीज़ क्या होती है। ठीक है। पाए पाए होता है हमारे पास, ये पाई की वैल्यू होती है हम लोग के पास 3.1428 डॉट डॉट डॉट। अब आप लोग बोलेंगे पाई 22/7 भी तो लिखते हैं, चलें यहाँ पे नीचे करते हैं, पाई को हम ये भी तो लिखते हैं 22/7। ये दरअसल एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, यहाँ पे दरअसल हम लोग क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली का हम बोलते हैं पाई अप्रॉक्सीमेटली, मतलब अप्रॉक्सीमेट तकरीबन 22/7 के इक्वल है, तकरीबन, नॉट एग्जैक्टली, बहुत बड़ा फ़र्क है इसमें। अच्छा, इरेशनल रैशनल को एक चीज़ बचाने के लिए, इरेशनल कभी भी
वो नहीं होंगे, हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिकरिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब, अब मैं आपको बताता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। कभी ख़त्म नहीं होंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे, चलते रहेंगे। जैसे ये पाई की वैल्यू ई की वैल्यू चल रही थी, डॉट 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 डाल दिया, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग ये होता है जैसे ख़त्म हो गया 0.25। टर्मिनेटिंग आर रैशनल नंबर, ख़त्म हो जाते हैं, मतलब ज़्यादा लंबी वैल्यू नहीं तो बहुत लंबी वैल्यू नहीं आती। जैसे आप √2 ले लें, √2 बहुत बड़ी वैल्यू देगा आपको कन्वर्ट करने में। कितनी बड़ी, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग कहलाती है। सही है, इतनी बड़ी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग कहलाती है, चलती आती है ना आगे तक। इतना बड़ा तो हम लिखते भी नहीं है। 1/5 कर लें गाइस, ये जो रुक गई ना, ख़त्म हो गई, ये क्या टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग है। 1/4 कर लें, ये भी है हमारी टर्मिनेटिंग है, ख़त्म हो गई वैल्यू, रुक गई, आगे तो नहीं चल रही ना इतनी लंबी। अब हम पाई की वैल्यू उससे निकाल भी दिखा दूँ, कैलकुलेटर साइंटिफिक है बस, इसमें ये देखें कितनी लंबी वैल्यू चलती आ रही है ना। नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या नॉन टर्मिनेटिंग ख़त्म नहीं होती। और नॉन रिकरिंग क्या होता है, रिपीट ना होना। नॉन रिकरिंग क्या होता है, रिपीट नहीं होती। रिपीट ना होने का मतलब जैसे ये देखें, अब मैं 9/11 करता हूँ तो हमारे पास आएगा 0.8181 और चलता जाएगा डॉट डॉट डॉट। हालांकि क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, मगर रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब रिपीट हो रहा है, रिकरिंग मतलब तो रिपीटेशन। 818181 बार रिपीट हो रहे हैं तो ये क्या है, रिकरिंग है। रिकरिंग रिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है। हालांकि ये चीज़ तो फुलफ़िल हो गई, मगर ये चीज़ फुलफ़िल नहीं हुई, तो ये क्या है, रैशनल है, इरेशनल नहीं है। अब इरेशनल क्या होता है दरअसल, जैसे ही देख लें, अब आप ले लें √3, √3 की वैल्यू क्या आएगी, 1.73205 डॉट डॉट डॉट। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, आपको पता चल गया, आगे लंबी वैल्यू चल रही है। ये नॉन रिकरिंग भी, क्योंकि वैल्यूज़ रिपीट नहीं हो रही, देखिए कहाँ रिपीट हो रही है, रिपीटेशन दिख रही है। एंड नॉन रिकरिंग भी है, और क्या नॉन रिकरिंग भी है, वैल्यूज़ रिपीट भी नहीं हो रही, एंड नॉन रिकरिंग भी है। तो ये इरेशनल हो गया, ये इरेशनल हो गया, क्योंकि वैल्यूज़ हमारी रिपीट नहीं हो रही। वैल्यूज़ रिपीट होने से होता। ठीक है, आई होप आपको समझना आया होगा। इसके बाद हम करते हैं कौन सा, 8वें के बाद है 9 क्या है, सीधा √5। आपको पता है वो क्या होगा, सीधी सी बात है, अंडर रूट है तो इरेशनल में ही आना है उसने। इसके बाद है 10, 22/3। 22/3 कब करेंगे, तो सीधी सी बात है, आपको क्या पता है कहाँ आना चाहिए, 23/3। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, मगर ये करेंगे तो किसमें आएगा ये, इसमें। वो पहली बार देखने की ज़रूरत ही नहीं थी, मैंने आपको इतना आसान तरीका बताया है, स्क्वायर रूट वाला और ये कांस्टेंट वाला। जहाँ भी स्क्वायर रूट आए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, वो रैशनल में चीज़ आएगी, वो नहीं आएगा तो वो रैशनल में आएगी। ठीक है, ये रैशनल हो गया हमारे पास। इसके बाद 10 के बाद है हमारे पास 1/π। देखें अब 1/π मैं क्यों डाल रहा हूँ रैशनल, आपको सोचने वाली बात है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों दिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में क्या चीज़ आ गई, इरेशनल आ गई, तो खुद बहुत ही पूरी वैल्यू क्या हो गई, इरेशनली हो गई हमारे पास। और आखिरी है 12, वो है हमारे पास 11/12। 11/12 वो रैशनल है, 11/12 इज़ रैशनल। अब डिवाइड कर लें 11/12 को, देखें रिकर्जन आ गई। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, मगर क्या है, रिकर्जन है, रिकरिंग है। रिकर्जन मतलब रिकरिंग है, रिपीट हो रही है ना वैल्यू। मगर हमने भी पढ़ा था इरेशनल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिकरिंग भी होना चाहिए। जब होगा नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग हो गया तो रैशनल ही है भाई फिर तो ये, तो इसलिए मैंने उसको किस में लिखा है, रैशनल में। आई होप गाइस आपको समझ आएगा, मैंने फुल आपको खुल के समझाया है, ताकि आई होप समझ में आए। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Like the video, share the video, comment on the video and subscribe my channel. Thank you.